नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। गंगा जल हिंदू धर्म शास्त्रों में गंगा जल को बेहद ही पवित्र, अमृत के समान कहें तो पवित्र माना गया है। कोई भी ऐसी पूजा पाठ नहीं होती है जो बगैर गंगा जल के संपूर्ण हो। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गंगा नदी में स्नान कर लेता है, पतित पावनी गंगा में स्नान कर किसी भी मनुष्य के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। हमारे घरों में आमतौर गंगा जल पूजा स्थल पर हम रखते हैं तमाम पूजा अर्चनाओं में उपयोग के लिए। तो आज मैं आपको गंगा जल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूं, कुछ ऐसे टोटके बताने जा रही हूं जिसे अपनाकर आप भी अपनी समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। खास तौर पर समस्या अगर कर्ज संबंधी हो, समस्या अगर घर में किसी को बुरे सपने आते हो या फिर घर में बहुत ज्यादा कलेश की स्थिति हो, ऐसी तमाम परिस्थितियों में आप महज गंगा जल के कुछ उपयोग कर इन तमाम समस्याओं से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने घरों में आमतौर पर पूजा स्थल पर गंगा जल रखते हैं, लेकिन हमें गंगा जल रखने की एक पूरी जो विधि है, जो एक सही तरीका है, उसे अपनाना चाहिए। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। सही तरीका है गंगा जल को हमें पूजा स्थल पर ही रखना चाहिए और गंगा जल को रखने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए पीतल के पात्र का। ये माना गया है कि अगर आप अपने घर में गंगा जल को पीतल के पात्र में भरकर घर के या पूजा के कमरे के उत्तर पूर्वी दिशा यानी कि ईशान कोण में रखते हैं तो आपकी जो समस्त समस्याएं कर्ज संबंधी है, पैसे के धन के संबंधी है, किसी भी प्रकार का अगर आपने लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, उससे आपको बड़ी आसानी से बहुत ही जल्द छुटकारा मिल सकता है। छोटी सी ये उपाय है, छोटी सी ये बात है जिसको सिर्फ हम ध्यान में रखें। गंगा जल हम रखते हैं घर में, लेकिन रखना कहाँ है? पीतल के बर्तन में, ईशान कोण में। दूसरा एक जो उपाय मैं बता रही हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने कई उपाय टोटकों में बताया है कि जल अगर पूजा स्थल पर रखते हैं, वो जल बहुत ही शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? दूसरे उपाय में आपको एक पात्र में गंगा जल भरकर अपने पूजा स्थल पर रखना है। उस सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर गंगा जल को आप पूरे घर में सुबह में छिड़काव करें। इससे माना जाता है कि घर में किसी भी प्रकार का कलेश है, आपस में घर के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पति पत्नी में सही तरीके से जो एक रहना चाहिए मेल मिलाप वो नहीं है, उसमें ये जो उपाय है गंगा जल का बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। आपको एक और उपाय बता दूं, किसी भी तरह का अगर आपके घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोषों की समस्या से निपटने के लिए भी हम गंगा जल का उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय में करना क्या है कि आपको अपने पूरे घर में, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर वास्तु दोष है, हर दिन गंगा जल का छिड़काव करना है। इससे माना जाता है कि घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है। तो ये छोटे छोटे सरल उपाय हैं जो कि आप अपनाएं, भरपूर फायदा होगा। इसी तरह के उपायों को लेकर मैं आती रहती हूं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां, छोटे छोटे सरल उपायों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबाएं, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आती हूं जो कि आपकी जो दैनिक जीवन शैली है उसमें ही बस थोड़ी बहुत चीजें अपनाकर बहुत मददगार साबित हो सकती है आपकी खुशहाली के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए। एक अन्य उपाय अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं गंगा जल का। एक अन्य उपाय ये है कि अगर घर में किसी को बुरे सपने आते हैं, खास तौर पर बच्चों की हम बात करें, डर जाते हैं, डर के सहम के रात में उठ जाते हैं बच्चे और बताते हैं उन्हें बुरे और डरावने सपने आ रहे हैं। ऐसे में क्या करें? वो बच्चा जहां पर या कोई बड़ा भी हो जहां सोता हो, उसके बिस्तर पे आपको गंगा जल का छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से, इस शुद्ध पवित्र जल को छिड़कने से बुरे और डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। गंगा जल का एक अन्य उपाय जो कि बहुत ही सरल है और इसे आप कर सकते हैं, इसके लिए बस आपको एक घर में दक्षिण मुखी अगर शंख है, नहीं तो आप ले आए, एक दक्षिण मुखी
शंख को आप पूजा स्थल पर रखें गंगा जल भरकर, और उसी जल का छिड़काव अपने समस्त घर में करें, अपनी तिजोरी में करें। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी की वजह से कोई संकट, कोई आर्थिक संकट नहीं आता है। धन धान्य से आपका घर पूरी तरीके से भरा रहता है। ये छोटे छोटे और सरल उपाय जो मैं हमेशा आपको बोलती हूं कि बहुत ही कम खर्च में हो जाने वाले हैं, एक गंगा जल जो आपके घर में है उसके ये उपाय हैं, आप अपनाएं और इसका पूरा फायदा लें। एक अन्य उपाय मैं आपको बताऊं गंगा जल की, जिससे आपकी सर्व कामना सिद्धि होती है। इसमें करना आपको क्या है, एक तांबे के पात्र में 11 बूंदे गंगा जल की लेनी है और बाद में जल से उस पात्र को भर दें और शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा आप 21 दिन करें। शिवलिंग पर अर्पित करने से आपकी किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी से संबंधी हो, विवाह से संबंधी हो, घर की आर्थिक स्थितियों से संबंधित हो, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो गंगा जल में वो ताकत है, वो शक्ति है जो आपकी तमाम इच्छाओं को इन छोटे उपायों द्वारा पूरी कर सकती है। इसे आप अपनाएं और भरपूर आप अपने घर में रखे गंगा जल का फायदा उठाएं। बुरी नजर है अगर किसी की, एक अन्य उपाय मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने जादू टोना कुछ अगर इस तरह की चीजें कर रखी है आपके घर में, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी चीज में आपका मन नहीं लगता है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप गंगा जल का छिड़काव करें, अपने ऊपर करें, अपने घर के तमाम सदस्यों के ऊपर करें और घर को शुद्ध करें। इससे ये माना जाता है कि जो बुरी नजर है और किसी भी तरह की अगर नेगेटिव एनर्जी है घर में, वो समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। ऐसा आपको लगातार 21 दिनों तक कम से कम करना होगा। इस तरह से आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और घर के जो लोग हैं वो खुश रहेंगे, जो भी काम करते हैं उसमें उनका मन लगेगा। और अगर इस तरह की स्थिति होती है तो घर खुशहाली और समृद्धि की ओर खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब मैं आपको बता दूं गंगा जल से जुड़ी कुछ सावधानियां भी। गंगा जल को अगर आप घर में रखते हैं उसे घर के ईशान कोण में रखें। पूजा स्थल में, अगर पूजा के कमरे में आप रख रहे हैं, कोशिश करें वहां भी ईशान कोण में ही रखें। आपको गंगा जल जहां आप रखते हैं वहां पर साफ सफाई का भरपूर ध्यान देना। ये नहीं किसी गंदी जगह पे गंगा जल ना रखें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी ये बात कि आपने अगर मांसाहार किया हुआ है तो आप गंगा जल को ना छुएं, अपवित्र हो जाता है, ऐसे में आपको उसे छूने से बचना चाहिए। तो कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और किसी भी तरह की अगर अशुद्धि है घर में तो भी आप गंगा जल को ना छुएं। जैसे किसी की अंतिम क्रिया से आप आते हैं, किसी कोई छोटे बच्चे का जन्म हुआ है वहां से आप आते हैं, तो इस तरह की चीजों में भी आप गंगा जल ना छुएं, अशुद्ध हो जाता है। और आपको इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने घर में इस पवित्र जल को रखना चाहिए। और रखा है आपने, इसका उपयोग भी इन तमाम उपायों के जरिए कीजिए खुशहाली और समृद्धि के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, छोटे और सरल उपाय जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहां भी ये तमाम जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।